झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और प्रमुख दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारी की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई अहम नामों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने जामताड़ा से इरफान अंसारी, रामगढ़ से ममता देवी, हजारीबाग से माना सिंह, जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजय नाथ सहदेव और समदीगा से भूषण बारा को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार के झारखंड चुनाव कई मायनों में खास हैं। एक ओर बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य विपक्षी दल शामिल हैं, भी सत्ता में वापसी के लिए कमर कस चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर 2024 को 43 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर 2024 को 38 सीटों पर होगा। दोनों चरणों के बाद 23 नवंबर 2024 को वोटों की गिनती की जाएगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,55,18,642 है, जिसमें 1,29,97,325 पुरुष मतदाता और 1,25,20,910 महिला मतदाता शामिल हैं। इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि देखी जा रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रियता को दर्शाता है। झारखंड का राजनीतिक इतिहास काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा है और इस बार भी चुनावी लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन, भारत गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने बीजेपी को हराकर सत्ता में वापसी की थी। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभाला और गठबंधन सरकार ने अपने वादों के आधार पर कई योजनाओं की शुरुआत की। हालांकि इस बार बीजेपी ने पहले से ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाया है। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रमुख नामों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का नाम शामिल है, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी ने चंपई सोरेन को सरायकेला विधानसभा सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने धनुर से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन, कोडरमा से नीरा यादव, गांडे से मुन्ना देवी, सुंदरी से तारा देवी, नेरसा से अपर्णा सेनगुप्ता, झरिया से रागिनी सिंह, चाईबासा से गीता बालमोचो और छतरपुर से पुष्पा देवी भुइयां को उम्मीदवार बनाया है। 2024 के चुनाव में महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी राजनीतिक दलों के लिए प्राथमिकता बने हुए हैं। महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दे चुनावी एजेंडे में शामिल हैं। झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और इस बार भी वे चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा इस चुनाव में आदिवासी अधिकार, बेरोजगारी, कृषि सुधार, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे की मजबूती जैसे मुद्दे भी अहम रहेंगे। वहीं झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज संसाधनों पर आधारित है और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और रोजगार के अवसरों को लेकर भी राजनीतिक दलों के बीच बहस छिड़ी हुई है। हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, जिनमें फार्मर सपोर्ट स्कीम, ग्रामीण विकास योजनाएं और रोजगार सृजन प्रमुख रहीं। वहीं राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों की ओर इशारा किया। बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच राज्य की विकास योजनाओं, औद्योगिक प्रगति और रोजगार सृजन को लेकर काफ़ी बहस हो रही है। वहीं राज्य के बड़े औद्योगिक शहरों जैसे रांची, जमशेदपुर और बोकारो में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम न केवल राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। राज्य में आदिवासी समुदाय और पिछड़े वर्ग की विशेष भूमिका है और इस वर्ग का वोट झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। बीजेपी और विपक्षी गठबंधन दोनों ने ही इन वर्गों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और भारत गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी या गठबंधन राज्य की सत्ता पर काबिज होता है।